हमारी नजर बीच बीच चांदनी चौक के पड़ गई और चांदनी चौक के अंदर अर्श की सारी नेमतें, पशु पंछी, वन बगीचे, मोहल्लाते, मंदिरे, जल वायु तेज जिमी आकाश, हर चीज प्रातः काल मेरे प्रीतम का मुजरा कर देता है। मेरे प्रीतम के नैनों का अमिरस, मेरे प्रीतम के नैनों का इश्क का रस ही तो अर्श का खुराक है। और इसी अर्श के खुराक को पाने के लिए अर्श की सारी नेमतें विध विध के बल बुद्धि हुनर कला ल्याय के अनंत विध के कर्तव्य करके हम रूहों को रिझाते हैं। जो सभी के दिलों के तार मेरे प्राण प्रीतम के दिल से जुड़े हुए हैं, यही तो वहदत है। आज तक मैं पगली ये समझती रही कि अर्श की लीलाओं में जो मैं चाहती हूं वैसे ही हो जाता है। अब मुझे पता चला कि मेरे प्रीतम के दिल में जो बात आती है, जो सुख वो मुझे देना चाहते हैं, जो लज्जत वो मुझे देना चाहते हैं, जो लाड वो मुझे करते हैं, और उसी के मुताबिक अर्श की प्रकृति अपने गुण जाहिर कर देती है। अर्श के पशु पंछी वही लीला करने लग जाते हैं। जैसे प्रीतम ने दिल में लिया कि मेरी रूह को मैं गुलाब के इत्र के खुशबू से भर दूं, तो मेरे के इत्र का झोंका आवे तो बहुत मजा आवे। और वही बात उन्होंने इन हवाओं के झोंकों के दिल तक पहुंचा दी, और हवा के झोंके गुलाब के इत्र का खजाना जैसे लेकर चली आई, और अर्श में चारों ओर गुलाब की खुशबू, पूरा अर्श महक उठा। और मैं पगली ये मानने लगी कि मैंने चाहा कि गुलाब के इत्र की खुशबू से पूरा अर्श निखर उठे, और वही बात हो गई। इन पशु पंछियों के दिल में जो बात मेरे प्रीतम ने अपने दिल में ले ली, वही बात वहां तक पहुंच गई, वही बात मेरे दिल तक पहुंच गई। और मैंने जैसे चाहा वैसे ही सारे पशु पंछी, जल जिमी मोहलाते वैसे ही झुक झुक कर सिजदा करने लगी, अनंत प्रकार की लीलाएं करके मुझे हंसाने लगी। और मैं समझने लगी कि मैंने चाहा इस वास्ते ये सारी लीलाएं हो रही। ये सभी के दिल के सूत्रधार मेरे प्राण प्रीतम, ये वहदत की बात भी तो इस खेल में मेरे प्रीतम ने अपने इलम से जब समझाई तब पता चला, क्योंकि बिना जुदागी के वहदत का भी समझ में नहीं आ रही। अब पता चला
जो मेरे प्रीतम रिझाने के लिए अपने दिल में भर लेते हैं, वैसे ही सारी अर्श की नेमतें, वही बल बुद्धि, वही हुनर कला, वही अदाए उनके अंतःस्करण में मन चित्त बुद्ध अहंकार में भरकर अपने अंग अंग से वो अदाए प्रदर्शित करती है, वो लीलाओं को प्रदर्शित करती है। और वैसे ही जल तट, जमुना जी के जल से, कई बड़ोवन से, कई महलातों से, कोई सागरों से, कोई सागरों के बीच की जिमी से, कोई टापू महल से, अनंत अनंत पशु पंछी अपनी हुनर कला ले आवते हुए बीच चांदनी चौक के प्रदर्शित करके हम रूपों को रिझाते हैं, हंसाते हैं, हम फेर फेर हंसते जाते हैं, बार बार हंसते हैं। हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। तिरछी नजरों से हम प्रीतम की ओर झांक लेते हैं। उनका ये भोला सा चेहरा जैसे कुछ जानते ही ना हो, और मैं पगली ऐसे पागल हो गई हूं। ये मुखारविंद के ऊपर इन मुख से जो अदाए मेरे प्रीतम मुझे दिखा रहे हैं, कभी भूल जाती हूँ इन पशु पंछियों की तरफ नजर करना, और एक टक मेरे प्राण प्रीतम को नहीं रख रही। और तभी प्रीतम मुझे चांदनी चौक के बीच में इशारा करके बताते हैं, देख 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 देख, वो रिंच आया, देख वो बानर कैसे नाच रहा है, कैसी नबते बजा रहा है, वो देख तो सही कैसे वो मोर नाच रहे हैं, और मछलियां कैसे उछल रही है। फिर मेरा ध्यान वो चांदनी चौक की ओर मोड़ देते, मैं बार बार बेध्यान होकर प्रीतम की ओर निहार रही हूँ। प्रीतम बार बार मुझे चांदनी चौक की तरफ मेरा ध्यान करते हुए मुझे इन लीलाओं के अंदर डुबोते हुए अपने लाड़ प्यार का एहसास कराते। बंदरे अनंत प्रकार की वेशभूषा विचित्र लगने वाली, चौकरों जैसी, कोई लाठियों के पैर में बांध के चलते हैं, कोई ऊंटों पे असवार होकर ऊंट को दौड़ाते हैं, कई हाथियों से हाथियों को लड़ाते हैं, कहीं शेर शेर से लड़ते हैं, कभी भेड़िए भेड़ियों से लड़ते हैं। पशु पंछी आपस में अपार प्यार मोहब्बत करते हुए एक दूसरे के चांच में चौंच परो के प्रेम के गीत गाते, और वहीं पे कई बंदर बकरों पे सवार होके, कोई घोड़ों पे सवार होके, हाथ में लाठियां लेकर, जैसे सभी को वो ही कंट्रोल कर रहे। कई बार घोड़ों के ऊपर खड़े होकर घोड़ों को कुदाते हैं, हाथियों के ऊपर बैठकर अंकुश से हाथियों को वश करके और हाथियों से लड़ाते, रिंछों से रिंछ, मेढों से मेढ, तेंदुओं से तेंदुए को, बांदरों से बांदर, पशुओं से पशु, पंछियों से पंछी, साथ निज छीन जोनों कर आनंद रस में बीज बीज के रस किलोल करत है। अपनी अपनी योनियों के पशु पंछियों को आपस में एक दूसरे से भिड़ाते, कई बार लड़ाते हैं, और उसी लड़ाई में इतना आनंद हो जाता है, कभी एक हाथी दूसरे हाथी को गिरा देता है,
और फिर वो हाथी दूसरे हाथी के ऊपर चढ़ आता है। कभी शेरों की लड़ाई, कभी पशु पंछियों की लड़ाई। जो जिस योनि का है वही उनके साथ इस तरह की मस्तियां कर रहे, और इन मस्तियों को देखते देखते हम लोटपोट हो जाती है। हंसते हंसते हमारे पेट में शूल उठने लगे, इतना हम हंसती है, खिलखिलाते हुए इस रस का आनंद लेते। आशिक मेरे प्रियतम की ही तो चाहते कि मेरे माशूका के लबों की हंसी कभी थमी ही नहीं, वो हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, यही तो चाहत है मेरे। और हम रूहों को रिझाने के वास्ते ही तो मेरे प्रीतम के ही ये अनंत स्वरूप, अनंत प्रकार की लीलाएं करते, हम रूहों को रिझाते। कभी नीच नीच जोनों के बरजिद जो जोने हैं, तीन जोनों से उमड़ उमड़ और घुमड़ घुमड़ के लड़ते हैं। माने कि विपरीत योनियों के बीच में, जिससे उन्होंने बताया ना कि हाथियों से खरगोश लड़ते, छोटे से खरगोश और उनके साथ हाथियों की लड़ाई। और खूबी आनंद की बात तो ये होती है कि वो छोटा सा खरगोश हाथी की पूंछ पकड़कर हाथी को नीचे गिरा देता है, और हाथी के पीठ के ऊपर खड़ा होके अपना बल बताता है कि देखो मैंने हाथी को गिरा दिया। और हम रूहें हंसती हंसती देखती रहे। ऐसी एक नहीं, अनेकों नस्ल की पशु पंछियों के अंदरूनी लड़ाई, और इस तरह के जैसे मल कुश्ती करते हैं, किसी एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, खुशी के लिए, आनंद के लिए, रिझाने के लिए। कोई जानबूझकर गिर जाता है, कोई उसको गिरा देता है, और इस प्रकार की अनंत मस्तियां करते हुए हजारों लाखों पशु पंछी एक दूसरे से आपस में उमड़ उमड़ कर घुमड़ घुमड़ कर लड़ते हैं, गत्थम गत्था आ जाते हैं, और बीच चांदनी चौक के अत्यंत सुंदर माहौल बन जाता है। वहीं पे कई हजारों लाखों बंदर अंतरिक्ष में, निराधार आकाश में उलांटे लेते हैं, बिना किसी आधार के, न कोई लट्ठी, न कोई रस्सी, न कोई और कोई आधार, अंतरिक्ष में ऐसे ही आसमान में। बंदर भी तो नूर के स्वरूप है, आसमान भी नूर है, हवा भी तो नूर है। नूर नूर में इस तरह विलीन हो जाता है, कौन गुलाटे गा रहा है पता ही नहीं चलता। और इस तरह अंतरिक्ष, आसमान से लेकर चीनी तक कई लाखों बंदर एक साथ बिना किसी आधार के गुलाटे खा रहे, और गुलाटे खाते खाते बीच आकाश में उतर के जिमी पे खड़े होके मुजरा बजाते हैं। जिमी से एक छलांग लगाते हुए आसमान तक पहुंच जाते, और वो भी कैसे, गुलाटे खाते खाते, और फिर आसमान से गुलाटे खाते 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 नीचे उतरते हैं, और बीच चांदनी चौक में आकर
तुरंत ही सिजदा प्रणाम बजा लाते कि देखो कैसे कर्तव्य कर दी मैंने। और हम अत्यंत खुशी से उस बंदरों को देखते कि वाह यार, बहुत बहुत खूबसूरत खेल तूने दिखाया है। कहूं हजारों लाखों कोट कबूतर अपनी अपनी गत दिखाते, कबूतर भी इसी तरह से गुलाटे खाकर। यहाँ के कबूतर कई प्रकार की ट्रेनिंग के बाद बहुत सारे कर्तव्य कर लेते हैं। ये अर्श के मेरे कबूतर, इनको कहीं कोई तालीम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो धनी के सिखाए है, धनी के लाड में पले पोसे। वो कबूतर अनंत प्रकार की गते दिखाते हुए हमें रिझाते हैं। और सुबह मैना मीठी मीठी प्रेम रस की सुंदर बत्तियां कह के कई बीत का सुख देते हैं। सुआ मैना जैसे हमारी भाषा बोल लेते हैं, हमारे कान में आके कहती है, वाह सुंदरी, बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन देख तो प्रीतम तुझे तीसरी नजर से देख रहे हैं। और जैसे ही मैं तीसरी नजर से प्रीतम की ओर देखती हूँ, और देख के फूली नहीं समाती। ये सुआ में ना कभी प्रीतम के कान में जाके ये कह देते हैं कि देख ये रूह आपको झांक रही है। कभी मुझे आके कहती है कि कहाँ इतनी मस्त चोली लग रही है तेरी। कभी मेरे कानों के झुमके का बखान करती है, कभी मेरे अंग अंग का बखान करते हुए प्रेम रस में भिगो देती, कभी प्रेम की मीठी मीठी बत्तियां करती है। और इस तरह ये सुआ मैना आकर हम रूहों को लाड लड़ाती है, कई बीत का सुख देती है। और पंछी नवल नवल नाम लेके पुकारते हैं। कभी कोई मुझे आके कहती है सुंदरी, कोई कहती है मोहिनी, कोई कहती है कोमल, कोई मुझे कुछ कहती है, कोई कुछ कहती है। मेरे एक एक अंग के गुण, मेरे श्रृंगार को देखते देखते कई पशु पंछी मुझे कई विविध नामों से पुकारते हैं। और ऐसे ही मेरे प्रीतम को भी कई विविध नामों से पुकारते हैं। और हम उन्हीं नामों को सुन सुन के और अधिक पुलकित हो जाती है। कभी कुछ कह देती है, वो पशु पंछी मुझे और मेरे प्रीतम को विविध नाम पुकारते हैं। कभी मुझे कमल नहीं कहते हैं, मेरे नैनों की सुंदरता पाकर। कभी मेरी भंवरों की सुंदरता पाकर कुछ और कह देती है। कभी मेरे हाथों की शोभा को पाकर कुछ और कह देती है। सारे पशु पंछी इस तरह से मुझे और मेरे प्रीतम को कई प्रकार के सुंदरता भरे नामों से पुकार पुकार करके लाड करती है। और कई हजारों लाखों बंदर एक साथ नक्कारे और नौबते बजाते हैं। कई हजारों लाखों बंदर तुरई और करनाल बजाते, बड़े बड़े वाजन ढोल नगारे पीटते रहते हैं। और उस ढोल नगारों की आवाज से पूरा अर्श गूंज उठता है। इतना लयबद्ध तरीके से मधुर ध्वनि भीतर से स्वतः ही निकल आती है। और नक्कारे और नगारे नौबते इस तरह बाजती रहती है। और उसी धुन की आवाज में कई हजारों लाखों रिंछों के झुंड आगू अर्श बीच चांदनी चौक के दोनों हाथों में
तालियां दे दे और फिर की ले लेके ताता थे नाचते हैं। लाख रीछ आए और इन रीछ दोनों हाथों से ताली बजाते कई प्रकार के नृत्य करते, कभी भांगड़ा करते हुए हम रूहों को रिझाते हैं, कभी गरबा करते हुए, कभी कूदते हैं, कभी लांघते हैं, कभी फांदते हैं, नाचते गाते, और उस नाचते गाते हुए कई प्रकार के एक्शन करते रहते हैं। मुख के ऊपर कई हजारों अनंत प्रकार के विचित्र भाव पैदा करके, कभी दांत दिखा करके, कभी गर्दन डुलाते हुए हम रूहों की और नजर से नजरें मिलाते हुए हमें रिझाते रहते हैं। इन रींछों के नृत्य को देखते देखते मैं और अधिक खुश होती जाती हूँ, और बीच नाच नाच के आड़ी टेढ़ी गुलांटियां लेते हैं। सीधे सीधा नाचते नहीं है, और नाचते नाचते गुलांटियां भी खाते हैं। नाचते नाचते फलांग भी ले लेते हैं, कभी उठक बैठक भी कर लेते हैं, और गुलांटियां दे दे के आगू अक्षरातीत के मुजरा बजाए लाते हैं। सलाम दुआ प्रणाम बार बार ये भी करते रहते हैं, कभी झुक के जिमी को चूम के, कभी अपने हाथों से सलाम बजाते हुए मुजरा भी करते रहते हैं, और घाटे नाचते भी रहते हैं, और रोम रोम मग्न हो जाते हैं। वो रीछों के जैसे इतने मस्ती में चढ़ गए हैं। एक तरफ नक्कारे और नौबतों का मधुर ध्वनि, और उसी मधुर ध्वनि में नाचते हुए इन रीछों को देखते हुए हम रूहों के पैर भी थिरकने लग जाते हैं। मेरे प्रीतम भी तीसरी भूमि के झरोखे में अपने पैरों को बिना हिलाए डुलाए नहीं रह सकते, वो भी अपने पैर थिरकने लग जाते हैं। क्योंकि संगीत का जादू ही कुछ ऐसा होता है, कोई अपने आप को रोक नहीं सकता। हमारी रूहें भी उसी नृत्य में मगन हो जाती है, और इन्हीं रीछ जैसे चांदनी चौक में खड़े होके लयबद्ध तरीके से नाचते हैं, हम झरोखे में खड़े होकर अपने पैरों से बस इसी तरह का ध्वनि के तुरंत साथ में पैर हमारे हिलने लग जाते हैं। और काहू बंदर नट डोरी नूर के लेके लाल हरे वृक्ष जो चांदनी चौक के हैं भरत बाजते। कई बंदर क्या कर रहे, चांदनी चौक के चबूतरे के ऊपर एक तरफ लाल और एक तरफ जो हरे वृक्ष है, वो दोनों वृक्ष के टहनियों से नूर की डोरी को बांधते हैं। अर्श में नूर के सिवा तो कुछ और है ही, और उस नूर की डोरी को ऐसी कस कर बांध देते हैं कि वो एकदम तैयार हो जाए। और अब उस सुंदर हेम कंचन चांदी नूर के कट तले से ऊपर को उतरते उतरते अपर सिर अपने रख के ऊपर व्रत कर चढ़ते हैं। हेम कंचन चांदी नूर के लठ लेके उस लठ को अपने सर के ऊपर इस तरह से खड़ा करके बैलेंस रखकर बीच जीनी से नूर की डोरी तक चढ़ जाते हैं बिना हाथ लगाए। वो लठ बानरों के सर के ऊपर इतना बैलेंस, जैसे नट विद्या करने वाले जो नट होते हैं वो इस तरह का बैलेंस करते हैं। कभी बड़े बांस की लकड़ी को अपने मुख में रखकर उस बांस की लकड़ी के ऊपर अपने बच्चों को
खड़ा कर देते हैं और बैलेंस करते हुए चारों तरफ वो घूमते हैं। उस बैलेंस करते हुए ये बीच डोरी के ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे ही बीच चांदनी चौक में एक बंदर, कई प्रकार के वानर ऐसे ही हेम चांदी नूर कंचन के चांदी के लठ लेकर, बड़ी बड़ी बांस की जैसे लकड़ी होती है वैसे यहाँ पे नूर की लकड़ी के लेते हैं और उस लकड़ी को अपने सर के ऊपर खड़ी कर देते हैं और बैलेंस बचाते हुए नूर की डोरी के ऊपर चढ़ जाते और ऊपर जाके फिर उसी लठ को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए उस नूर की डोरी के ऊपर ये नूरी वानर नूरी लठ हाथ में लेके नूरी लाल वृक्ष से नूरी हरे वृक्ष की तरफ ऐसे चलते हैं जैसे आम रास्ते पे कोई चल रहा और बिल्कुल बीच में आते हुए उस डोरी को दोनों तरफ झुलाते हैं। बैलेंस बिल्कुल बरकरार है और नजर तीसरी भूमि के छज्जे के ऊपर हम रूहें और प्रीतम की ओर और हम इस नट कला की विद्या को देखते हुए और अधिक आनंदित हो जाती है। दोनों हाथों से घटों को पकड़े हैं और दोनों पांव से ऊपर डोरी के चलते हैं और नजर से राजस्व बांधे हैं। जब मध्य डोरी के सामने श्री राज के पहुंचते हैं तब डोरी और कमर अपनी को बेसुमार हिलाते जैसे नट उस डोरी के ऊपर अपने आप को हिलाते हैं, वैसे ही ये बानर मध्य में आकर डोरी के ऊपर बैलेंस रखते हुए अपनी कमर को हिलाते हैं और कमर तो हिलाते हिलाते ही डोरी पूरी झूमने लग जाती है, नजर प्रीतम की नजरों से जुड़ी हुई है। और हम इस सुंदर दृश्य को देखते हुए आफरीन पुकार जाते हैं, खुश हो जाते हैं और श्रीराज जी ठाकुरानी जी को संपूर्ण साथ को बेसुमार हंसाते हैं। हम खुश हो गए ये बंदरों की इस नट विद्या को देखते देखते और विद विद से रिझाते हैं। उसी डोरी के ऊपर कई प्रकार के करबत करते, कभी गुलाट खा लेते हैं, कभी सर के ऊपर कोई और चीज रख लेते हैं और बैलेंस करते हुए एक छोर से दूसरे छोर पे, और एक नहीं कई बंदर कई वानर यहाँ से वहां चलते रहते हैं। जब सामने से कोई वानर आता है तो धीरे से झुक कर उसको साइड देते हुए एक इस तरफ जाता है, एक उस तरफ चला जाता है और हम इतने आंदोलित हो जाती है कभी वानर गिर गया, ये गिर जाएगा, लेकिन सभी अपने बैलेंस को बिल्कुल बचाए हुए रखते हैं और बीच डोरी के ऊपर सुंदरता से चलते हुए नट विद्या को दिखाते हैं। सैकड़न हजारन बंदर पोशाकों पहरे हुए, गट सिर पर धरे हुए, हरे वृक्ष के चल के लाल वृक्ष के उतरते, आगो अक्षरातीत के जाय के जिमी खिजमत की चुमते हैं। ऐसे कोई एक बानर नहीं, हजारों लाखों बानर हरे वृक्ष से चल के लाल वृक्ष से फिर नीचे उतर के बीच चांदनी चौक के आगे जिमी को चुमकर कभी लाल वृक्ष से हरे वृक्ष की ओर चलकर हरे वृक्ष से नीचे उतरकर बीच चांदनी चौक के जिमी को चुम के सिजदा बजा लाते हैं। चांदनी चौक का नट विद्या का सुंदर दृश्य, ये वानरों की सुंदर लीलाएं
सुनते ही हमारी स्मृति में भर आती है और हम स्वयं को तीसरी भूमि के छज्जे से चांदनी चौक के भीतर नजर डालते हुए देख रहे हैं। ये सारी लीला जैसे हमारी नजरों के सामने हो रही है, ऐसा हम यहाँ बैठे बैठे महसूस कर रहे हैं। और इन सारे बानरों की, सारे पशु पंछियों की सलाम दुआ को हम स्वीकार करते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी को वापस अभिवादन भी करते हैं। और कभी रिंछन की कतारें चलती है, जैसे बानरों की हजारों लाखों बानरों की लीला खत्म हुई, हजारों लाखों रिंछ उनकी कतारें चलती रहती है और दूसरे वृक्षों से ही उतर के आगू अचरातीत के जाके सेजदा बजाते हैं। रिंछ भी कई वृक्षों से, बड़े वन के वृक्ष, महावन के वृक्ष, ताड़ वन के ऊपर से उतर के आते हैं। कहां से इतने रिंछ चले आए पता ही नहीं चला। इतने हजारों लाखों रिंछ बीच चांदनी चौक के आकर सिजदा बजाते हैं और कभी बीच बीच रिंछ, बीच बीच बंदर चढ़ते हैं और दूसरे वृक्ष से उतर के आगू माशुक के जाके सिर और नाक के ताई फेर फेर जमीन से मलते और देख देख अद्भुत तमाशे इनके हक हादी रूहे हंस हंस के फेर फेर हंसते। वृक्षों के बीच की इस नूर की डोरी पे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, दूसरे वृक्ष से दूसरे वृक्ष, कभी बानर चलते हैं, कभी रीछ चलते, कभी गुलाटे खाते हुए बीच दूरी से नीचे कूद जाते हैं, कभी वृक्षों से नीचे उतरते हैं। एक नहीं, जैसे फौज चली आ रही है बानर और रीछ की। और पोशाके ऐसे विचित्र पहनी हुई है, सर के ऊपर विचित्र टोपी लगी हुई है, मुखारविंद के ऊपर ऐसा मेकअप, ऐसा श्रृंगार किया हुआ है कि उनको देखते ही हम हंसते हंसते बेहाल हो जाए। और इन वृक्षों से उतरते उतरते ये बानर और ये रींछ बीच चांदनी चौक के आकर प्रीतम और हम रूपों को देख देख के अपने सिर को जमीन को रगड़ रगड़ के सिजदा बजा लाते हैं, प्रणाम कर लेते हैं और हम हंसते हंसते फिर हंसते, बस हंसते ही रहते हैं। खुशी खुशी से हम इस नजारे को देख रहे हैं और मेरे प्रीतम हमें हंसते हुए देखकर और अधिक खुश हो जाते हैं। आशिक है, अपनी माशूका की बस हंसी तो देखना चाहते हैं और हम हंसते रहते हैं। माशूक मेरे प्रियतम और अधिक खुशी से मारे उछल के और कई बात दिल में भरते हुए अनंत पशु पंछियों से लीला करवा देते हैं। और आगु पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के कोई कूदते हैं, कोई फांसते हैं, कोई दौड़ते हैं, कोई लड़ते हैं, कोई भिड़ते हैं, कोई भागते हैं, कोई पीछू इनके पकड़ते हैं, कोई अनंत अनंत कोटि विध से गाते हैं और अनंत अनंत कोटि विध से बजाते हैं। सारे अर्श के पशु पंछी एक नहीं, अनंत कलाओं से, अनंत विद्याओं से, अनंत प्रकार की विचित्र लीलाएं करते हुए संगीत की स्वर लहरियों के बीच में नाचना, गाना, कूदना, फांदना, पड़ना, गिरना, लड़ना, झगड़ना, उठाना, पटकना,
कितने प्रकार की लीलाएं करते हुए हम रूहों को रिझाते रहते हैं, मेरे प्रीतम को साते रहते हैं। सभी के दिल के एक ही चाहत है कि प्रीतम मेरी इन अदाओं को निरखे, मेरी इन अदाओं को देखे, खुश हो जाए और खुश होकर अपनी अमीन नजरों से मुझे भर दे। बस यही चाहत लेकर अनंत प्रकार के विध विध के करबत करते रहते हैं। कोट विध से बजाते हैं और तले से ऊपर को चढ़ते हैं, कोई ऊपर से तले को उतरते हैं। और इस तरह इसी संगीत के ताल में कोई वृक्षों के ऊपर चढ़ते हैं, कोई महलों के ऊपर चढ़ते हैं, कोई बिना आधार आसमान तक छलांग लगा देते हैं और फिर अपनी गत से, अपनी मर्जी से जिस अदा से चाहे उस अदा से चीनी पे उतरते हैं, फिर अपना सर रगड़ते हैं और सर रगड़ के सिजदा बजाते हैं। कोई छिन्न छिन्न पल पल में नई नई बोलियां बोलते हैं। पशु पंछी विचित्र प्रकार की कई विध की बोलियां बोलते हैं। कोई गले में भरकर आवाज निकालते हैं, कोई भारी भरकम आवाज निकालते हैं, कोई सीटी बजा कर बुलाते हैं, कोई मीठी मीठी बतियां करके अपने मुख से कई प्रकार के विचित्र आवाज निकालते हुए, मीठी मीठी बोलियां से बोलते हुए हम रूहों को रिझाते हैं। कोई चाल सबों की चलत है, एक दूसरे की नकल करते हैं और अलग अलग चाल चलते हैं कि कुल्हे मटकाते हुए चलती है, कोई कमर लचकाते हुए चलती है, कोई गर्दन मोड़ कर चलती है। आहा, एक दूसरों की नकल करते हुए चल के हम रूहों और राज्य को ऐसे रिझाते हैं कि हम उनकी नकल को देख देखते बस हंसते रहते हैं, हंसते ही रह जाते हैं। कोई मगन हो के कई बीत का नृत्य करते, जिनको जिस तरह से नृत्य कला का आनंद मिले वो उसी नृत्य कला के अंदर मगन होकर नृत्य कला करके हम रूहों को हंसाते हैं, खुश कर देते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं। कई प्रकार के नृत्य, जिसको जो चाहे वो नृत्य, जैसे रूहे दिल में चाहे वैसी नृत्य करते रहते हैं। उनको कोई नृत्य सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्श की सारी न्यामतें, सारी कलाओं में, सारे हुनर में, सारे संगीत में प्रवीण है। जो आप दिल में चाहे बस उसी कला के अंदर वो आपको अदाए करके दिखाएगी। और इस तरह नाच नाच के कोई मगन हो के कई विध का नृत्य करते हैं, कोई संपूर्ण पशु पंछियों को बोल चाल की नकल करते हैं। कई पशु पंछी सभी की नकल मारते हैं और नकल मार के हमें रिझाती है, हंसाती है। हम बस यही नजारा देखते देखते थकते ही नहीं। तीसरी बोम के जरोखे से बीच चांदनी चौक खड़े होकर एक अनंत पशु पंछी अपनी कल्ला हुनर बताकर हमें रिझाते रहे। अर्श की सारी नेमतें, जल, जीवी, वायु, तेज, आकाश, अर्श की संपूर्ण जोगवाई चांदनी चौक में आके प्रातः काल इस तरह हम रूहों को कई प्रकार के लाड करते हुए, कई प्रकार के लीलाएं करते हुए जमुना जी से लेकर चांदनी चौक तक इस इतने बराए हुए हैं। ये नजारा देखते ही बनता है।
और आज ये नजारा हमारी नजरों के सामने अनंत कलाओं से परिपूर्ण होकर हमें दिखा रहे हैं। या वीत से श्री राज श्री ठकुरानी जी ऊपर तीसरी भूम की पड़साल के 2 घड़ी पिता करते विनित करते हैं। बस इसी 2 घड़ी तक अर्श में कोई 2 घड़ी नहीं होती। जब तक हमारा मन न बढ़ जाए, जब तक प्रीतम हमें ये सुख देना चाहे, तब तक इस तीसरे भूम के झरोखे से हम ये अनंत लीलाएं देखती ही रहती है। और पीछे संपूर्ण पशु पंछी अपने अपने बाग बगीचे महल मंदिरों को बीच मेहर नजर अमृत रस सिंध के भिंजाए भिंजाए के डुबाए डुबाए के अपने और चले जाते हैं। प्रीतम के इस महर के सागर में, इस इश्क के सागर में ये अमीर रस को पीते पीते और उसी अमीर रस में भिजाए भिजाए के डूब डूब के रस माशूक के इश्क का पी के सारी नेमतें अपने अपने स्थानों में चली जाती है। और हम रूहों को राज्य बीच अब अंदर ले लिए तीसरी भूम की पड़साल के अंदर, और पड़साल में जाकर हमें और अधिक रस पिला रहे। दहलान की ओर श्री राज श्री ठकुरानी जी समस्त सुंदर साथ के मुत्तज हुए। जैसे ही प्रीतम ने इस झरोखे से पड़साल की ओर नजर कर दी, दिल में ले लिया, हम सभी रूहों के दिल में पड़साल की शोभा आ गई और पड़साल अनंत अनंत वीत से चमकते हुए हम रूहों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। और उसी पल सारे पशु पंछी अपने अपने महल मंदिर को विदा हो गए। अब पड़साल की लीला वह श्रृंगार और भूख की लीला। आओ सुंदर साहब जी, तीसरी भूम के झरोखे से बैठकर चांदनी चौक का ये जो सुख हम लेते हैं, अनंत आनंद जो लेते हैं, उस आनंद को याद करके अपनी सुरता को तीसरे भूम के झरोखे में अपने निज स्वरूप के साथ जोड़ दे और तीसरी भूम के झरोखे में बैठकर चांदनी चौक से लेकर पूरब के सारे सुखों को अपने नजरों में भर ले। तिछड़ी नजरों से अपने प्रीतम को देखते हुए नजर प्रीतम से हटती नहीं है हमारी। प्रीतम बार बार हमें पशु पंछियों की लीला दिखाते हैं और हम है कि बार बार प्रीतम को देखना चाहते हैं। बार बार हमारी नजर प्रीतम की नजरों से मिल जाती है और फिर प्रीतम हमें यहाँ पे इस चांदनी चौक की ओर नजर कराते हैं। बस इसी सुख को, इसी नजारे को दिल में भरकर अपनी आत्म को जगावे, अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाए। ऐसे ही जागृत होने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि